नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हम यहाँ पर ल्यूसेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको हम कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में जो है सर्वाधिक जो योगदान है वो वॉन न्यूमैन का है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो जो कंप्यूटर के पितामह हैं चार्ल्स बेबेज, उनका जो प्रथम अंकीय कंप्यूटर था उसका जो ब्लूप्रिंट था उसमें सर्वाधिक योगदान था, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। तो 1946 ईस्वी में हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है वो सीपीयू होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो सीपीयू को ही कहते हैं, तो इसका भी सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सीपीयू होता है, तो इसका भी ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है। तो उसे चिप कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो सबसे अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है, डिस्क भी स्टोर कर सकता है, चुंबकीय टेप भी कर सकता है, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में कर सकता है वो चिप कर सकता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। जो आईसी चिप है उसका जो विकास है किसने किया था। तो जे.एस. किल्बी ने किया था, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो आईसी होती है उस पर किसकी परत होती है। तो सिलिकॉन की परत होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो जो शब्द की जो लंबाई है उसे हम बिट में मापते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगाबाइट में मापते हैं। तो जो मेगाबाइट है वो कंप्यूटर की मेमोरी को नापने की इकाई है, तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता इसे नापते हैं, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई है वो बाइट होती है, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये जो सभी हैं वो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाइट। नेक्स्ट है कि 1024 बाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 बाइट जो है वो 1 KB के इक्वल होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 18वां क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो जो बग है वो एरर होती है, उसे हम प्रोग्राम में बग कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एरर। नेक्स्ट है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो जो मेमोरी शब्द है वो स्टोरेज से रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसी का अर्थ है। तो देखिए, पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो पीसी है उसका अर्थ होता है निजी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो जो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो जो सुपर कंप्यूटर है वो अन्य कंप्यूटरों से परिकलन क्षमता एवं बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज के लिए अलग होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार के लिए अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विधारी अंक पद्धति का यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर जो भाषा है वो फोर्ट्रैन होती है, जिसकी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, तो जो फोर्ट्रैन है वो विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपयोगी है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो जो कोबोल है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो कोबोल लैंग्वेज है उसका यूज व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो सर्वप्रथम जो विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है वो फोर्ट्रैन है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वो कोबोल है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो कोबोल भाषा में संभव है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो बेसिक भाषा को कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रैन लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो जो बेसिक लैंग्वेज है उसका जो यूज है वो स्टार्टिंग में जो सिंपल लैंग्वेज होती हैं उनको लर्न करवाने के लिए किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो जो कंप्यूटर भाषा है जावा उसके जो आविष्कारक हैं वो सन माइक्रो सिस्टम है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जावा के जो आविष्कारक हैं वो सन माइक्रो सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो जो कंप्यूटर है वो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देशों को समझ सकता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो जो कंप्यूटर ग्रिड है वो क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो सभी को पता है कि विंडोज का जो निर्माण है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, ओरेकल है, तो जो ओरेकल है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये जो सभी हैं वो शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर हैं, तो
इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड ये जो सभी हैं वो शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा जो है वो किससे होती है? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर में जो पासवर्ड है वो किससे सुरक्षा करती है? कि तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है कि वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 बाइट में होते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 8 बिट का जो समूह होता है उससे 1 बाइट बनता है। नेक्स्ट है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलोर में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो ENIAC है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित एक कंप्यूटर है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों ही हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक हैं वो पॉल एलन हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जो जन्मदाता है वो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो नई दिल्ली में लगाई गई थी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम की जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि CPU का क्या अर्थ है? तो CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, CAD का क्या अर्थ है? तो CAD का जो अर्थ है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, CD-ROM का पूर्ण रूप है। तो CD-ROM की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उनको बेचा जाता है पेंटियम ब्रांड से। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो जो www है उसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं?
तो जो टिम बर्नर्स ली हैं उनको WWW के आविष्कारक माने जाते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट देखिए, याहू, गूगल एवं MSN है, तो ये जो सभी हैं वो इंटरनेट साइट्स हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए इसके यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो जो फास्ट है सी ऑप्शन, जो फास्ट है वो एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो देखिए साइबर स्पेस, अपलोड, मोडेम, ये जो सभी हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली हैं, लेकिन जो प्रकाश भंडारण है वो नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें वाल्व का यूज किया गया था, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो सीडेक संस्था ने किया है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एंजेलो जो वायरस है वो एक कंप्यूटर वायरस है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो जो मशीनी भाषा है वो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल क्या है, तो एप्पल हम सभी को पता है कि एक कंप्यूटर का नाम है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है, तो कौन है वो, तो मोडेम होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्वांटम कंप्यूटर। अगला है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अनुपम। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, तो एक बाइट बना होता है, तो देखिए एक जो बाइट है वो 8 बिट्स का बना होता है, तो 8 द्विधारी अंकों का, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है, तो बिट प्रति सेकंड, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर क्या है, तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी चारों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है, तो देखिए कंपाइलर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, असेंबलर का कार्य है, तो जो असेंबलर का कार्य है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो जो स्पैम है वो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि ALU का पूरा रूप है, तो ALU का पूरा रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ई ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है,
तो देखिए लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड शब्द हैं, लेकिन जो पिनाका है वो रिलेटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो आईसी से जो तीसरी पीढ़ी है उसका जन्म हुआ, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो आईसी का जो यूज है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। जो चतुर्थ पीढ़ी है उसका मुख्य अवयव क्या था? तो जो चौथी पीढ़ी है उसमें जो आईसी है वो वीएलआईसी हो गई थी या वृद्ध एकीकृत परिपथ हो गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौथी पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था वो वृद्ध एकीकृत परिपथ था। नेक्स्ट देखिए सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप में जो प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो जो सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस था वो सी ब्रेन था। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरनेट क्या है? तो अरनेट एक जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका नाम है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अरनेट जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट देखिए कि जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो इसे हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रदेश क्या है? तो जो प्रदेश है वो एक कंप्यूटर भाषा है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें निर्वात ट्यूब नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो निर्वात ट्यूब का यूज है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था। अगला देखिए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उनमें द्विधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा माउस का कार्य करता है? तो निम्न में से कौन है जो माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।